और इवन टॉपिक ही ये है हमारा नहीं, बट फिर हमें अगर वो चार्ट पे लिखना है तो टॉपिक लिखना चाहिए वैसे, मतलब जो टॉपिक होता है ना। या फ्यूचर क्लासरूम, फ्यूचर फ्यूचर क्लासरूम मेरे को लगता है जो टॉपिक का नाम अगर रिटर्न में फिर डॉक्टर साहब, ये जो सर्दियों का खुश्क मौसम चला हुआ है, कौन कौन सी बीमारियां फैलने का इस मौसम में खतरा रहता है और क्या परहेज करना चाहिए अगर किसी को कोई इस मौसम में कोई बीमारी लग रही है? जी जी जी। देखिए, ये दिसंबर का महीना चल रहा है और ठंड तो बढ़ ही रही है, पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 2.5 महीने हो गए हैं कि बारिश नहीं हुई है, जिस कारण वातावरण में डस्ट बहुत बढ़ गई है। और जिससे जो सबसे पहले जो चीज़ जो धूल के संपर्क में आती है वो है हमारा नाक और जो हमारा सांस का जो सिस्टम है, जिस कारण सबसे जो कॉमन इस मौसम में जो प्रॉब्लम आ रही है वो है सर्दी, खांसी, जुकाम, दमा या एलर्जी की प्रॉब्लम, जो छींकों की प्रॉब्लम होती है, या साइनोसाइटिस। इस तरह की जो समस्याएं हैं जो धूल और जो ठंडी धूल के कारण जो है वो कॉमनली देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ यदि मैं चमड़ी की बात करूं तो इसमें होंठों का फटना या फिर एड़ियों का फट जाना या फिर एक्जिमा, सोरियासिस, इन रोगों का भी अधिक बढ़ जाना। इसके साथ साथ मैं अपने अस्पताल के यदि पंचकर्मा विभाग के बारे में देखूं तो आजकल जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और गर्दन के दर्द, तो इस तरह की समस्याएं भी जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ ठंड के मौसम में क्या रहता है कि जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं वो भी सिकुड़ जाती हैं, तो जिससे जो बीपी की जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है। और जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि हम इसमें क्या करें, तो सबसे पहले जो मेरी सलाह रहेगी वो ये है कि जो हमारा आयुर्वेद में कहा गया है, आयुर्वेद की जो पंचकर्म विधि है उसमें जो जो नस्य चिकित्सा बताई गई है, जिसमें क्या है कि जो नाक में दवाई डाली जाती है। और ये अभ्यास जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी को अपनाना चाहिए, जिसमें हम जो हमारा गाय का घी लें, घर में सभी के लगभग उपलब्ध रहता है, उसकी एक एक बूंद जो है वो रोज अपनी उंगली में लगा के अपने नाक में लगाना शुरू करें। ये लगाने से जो जो एलर्जी की समस्याएं हैं वो कई हद तक जो है वो खत्म हो जाती है। जो घी की जो बूंद है वो नाक के अंदर एक परत बना देती है और जो सीधे जो है वो नाक जो धूल मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है। इस अभ्यास से केवल इन जो सर्दी के रोगों से ही नहीं बल्कि जो है ये हमारे ब्रेन को एक नरिशमेंट देता है और कई रोगों से बचाता है। यदि चमड़ी के रोगों की बात करूं तो आजकल बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना आप लोग अवॉइड करें। हल्के गुनगुने पानी से नहाएं। नहाने से पहले शरीर में जो है वो तेल की मालिश जो ज़रूर करें और नहाने के बाद बॉडी में बॉडी लोशन, कोई हल्का बॉडी लोशन वो ज़रूर लगाएं। शरीर को ठंड से बचाएं। और यदि ब्लड प्रेशर की बात करें तो रेगुलर ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो है वो दवाई लें। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप सर्दी के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। सर, जो अभी जो बुखार नामी जो एक वायरल फैला हुआ है जी, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, मैंने वायरल जो भी कोई भी वायरल डिजीज होती है वो उसका जो संपर्क है वो हमारे शरीर में, वो हमारे जो म्यूकोजा होता है, जैसे कि नाक की जो चमड़ी होती है या मुंह की चमड़ी होती है, मुंह के अंदर की चमड़ी होती है, उसी के संपर्क में जब
जो कोई खांसता छींकता है हमारे संपर्क में आता है तो उसी से ही हमारे संपर्क में ये बीमारी हम तक पहुंचती है। तो इससे बचने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हम मास्क लगाएं, और जब भी हमने बाहर जाना है या ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर कोई ऐसा रोगी की होने की संभावना है तो मास्क लगा के चलें। और जो मैंने बोला कि नस्य अगर हम करते हैं तो वो हमारे इस नाक के अंदर चमड़ी के ऊपर एक परत बना के रखता है और हमें जो है वो कई रोगों से बचाता है।